इलेक्शन कमीशन की ओर से हरियाणा में चुनावों का ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा में एक फेज में ही चुनाव कराए जाएंगे। राज्य की सभी 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि परिणाम 4 अक्टूबर को आएंगे। चुनाव आयोग की ओर से कई चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें बताया गया है कि इस बार जो मतदाताओं की संख्या है वो 2 करोड़ 1 लाख होगी। इन सभी मतदाताओं के लिए 20,629 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। सुरक्षा के लिहाज से भी कई कदम उठाए जाएंगे और हर पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस बार 73 सामान्य सीट हैं, जबकि 17 एससी सीट यानी अनुसूचित जाति के लिए होंगी। चुनाव के ऐलान के बाद इस रिपोर्ट में जानेंगे कि राज्य में इस बार क्या समीकरण है, किसका पलड़ा भारी है, कौन सी पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं टीवी 9। हरियाणा में चुनावी मौसम के बीच यूं तो सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन मुख्य लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही देखी जा रही है। लिहाजा 10 साल से सत्ता में काबिज बीजेपी एक बार फिर हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। वहीं कांग्रेस अपने 10 साल के वनवास को खत्म कर सरकार बनाने की तैयारी कर रही है और इसी को साकार करने के लिए कांग्रेस की ओर से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 यात्राएं निकाली जा रही है। जनता के बीच पहुंचने के लिए कोशिश की जा रही है। इस कड़ी में दीपेंद्र हुड्डा राज्य में हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम चला रहे हैं, तो वहीं कुमारी सैलजा की ओर से कांग्रेस संदेश यात्रा निकाली जा रही है। इसके साथ ही पूर्व सीएम और कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा कार्यकर्ता सम्मेलन कर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से भी तमाम कार्यक्रम आयोजित कर जनता के बीच पहुंचने की कोशिश की जा रही है। वहीं सैनी सरकार भी लगातार जनता के लिए कई योजनाएं लागू कर चुकी है। खैर, चुनावी सीजन में ये सब होना आम है, लेकिन आइए आपको पिछले 2 चुनावों के परिणामों के बारे में बताते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो साल 2014 में जब हरियाणा विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे तो प्रदेश में पहली बार बीजेपी को जीत मिली। पार्टी ने 47 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई और मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने। खास बात थी वो ये कि 18 साल बाद वे सीएम के तौर पर पहले गैर जाट नेता थे। उस समय 10 साल तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस महज 15 सीटों पर ही सिमट गई, जबकि INLD 19 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही। 5 साल बीते और साल आया 2019, फिर चुनाव, लेकिन इस बार यहां मामला फंस चुका था। कोई भी पार्टी बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई और बीजेपी 40 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, तो कांग्रेस का कारवां 31 सीटों पर रुक गया। लेकिन दुष्यंत चौटाला की अगुवाई वाली नई नवेली जननायक जनता पार्टी यानी JJP को 10 सीटों पर जीत मिली। इसके साथ ही INLD को केवल 1 सीट ही मिली। खैर, 2024 के चुनावों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी की स्थिति को लेकर कहा जा रहा है कि पार्टी एंटी इनकम्बेंसी और किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों से गुजर रही है। बात कांग्रेस की करें तो माना जा रहा है कि पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था और 5 सीटें जीती थी। ऐसे में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति सुधर सकती है। बहरहाल, हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोट पड़ने के बाद 4 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।